जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द लर्नर्स एकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन कि जो राज्यों का पुनर्गठन है भारत में वो किन आधारों पर किया गया था, इसके समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियां थी और राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। साथियों, बात है 1920 की। 1920 में कांग्रेस का नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन के लोग थे उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि भाई भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। अब भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां हैं, ठीक है। अगर उनके आधार पर राज्यों का बंटवारा करने लग जाए तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। क्लियर है। हालांकि जैसे आपको बहुत सारे राज्य ऐसे देखने को मिलेंगे जो भाषा के आधार पर ही बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये उस समय थी बात। लेकिन उस समय क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी उसके जो छोटे छोटे प्रांतीय क्षेत्र थे वहां पर जो कांग्रेस की समितियों का गठन किया गया था वो भाषाई इलाके के आधार पर किया गया था। यानी मतलब जिस क्षेत्र में अलग भाषा थी वहां पर अलग समिति का कांग्रेस समिति का गठन हुआ था, जिस क्षेत्र की भाषा अलग थी वहां पर दूसरी कांग्रेस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। ये तो थी कांग्रेस को एकजुटता लाने के लिए अपनी पार्टी में लोगों के लिए। आजादी के बाद अब पता है जब आजादी मिली भारत को तो विभाजन हुआ था। विभाजन में बहुत बड़ी त्रासदी हमें झेलने को मिली थी। एक देश का बंटवारा हो गया, उसके बाद हमारे देश में क्या हो गई थी, अव्यवस्था फैल गई थी, ठीक है। इसी का भय हमारे देश के जो नेता थे उनको सता रहा था। अब क्या हुआ, जब स्थितियां बदल गई तो नेताओं को लगने लगा भय कि भाई अगर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा तो देश में क्या हो जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। जैसा कि 1947 में विभाजन के वक्त उनको देखने को मिला था। भारत में बहुत सारी बड़ी मात्रा में क्या हो गई कि अव्यवस्था फैल गई थी, तो लोग अहिंसक हो गए थे, एक दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों को मारने लगे थे, ठीक है दोस्तों। यही वो दौर था जब उनको इस चिंता सता रही थी। लेकिन इसी के साथ साथ क्या हुआ, मद्रास प्रांत था, ठीक है, उसमें एक तेलुगु भाषी लोग थे जो, ठीक है, उनके क्षेत्र के जो लोग थे उनके बीच में एक विद्रोह भड़क उठा, ठीक है। अब उस समय जो मद्रास था उसमें वर्तमान के 4 राज्य शामिल थे, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जैसे आज के वर्तमान के जो राज्य थे उस समय किस प्रांत के हिस्सा हुआ करते थे, वही मद्रास प्रांत के हिस्सा हुआ करते थे। और उसमें भी वहां पर जो तेलुगु भाषा के लोग थे उन्होंने क्या किया, एक विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है। और उनका विद्रोह ये था कि भाई जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है उसको एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के रूप में बदल दिया जाए, ये उनकी मांग थी तेलुगु समुदाय। ये आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तो इसी बीच में क्या हुआ, कांग्रेस के गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु, ठीक है, जो कि भूख हड़ताल पर बैठ गए, ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान, विद्रोह के दौरान। तो ये जब भूख हड़ताल पर बैठे तो इनकी 56 दिन के बाद, ठीक है, 56 दिनों के बाद भूख के कारण मृत्यु हो जाती है। अब जब ये नेता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे वहां पर, तो इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, वहां पर अहिंसा फैल गई, अव्यवस्था फैल गई पूरी तरीके से, ठीक है दोस्तों। जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग सड़कों पर निकल आए और पुलिस फायरिंग हुई जिसमें कई सारे लोग मारे गए। इसकी वजह से क्या हुआ, वहां के जो आम विधायक थे, ठीक है, जो विधायक होते हैं उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है दोस्तों। जब ये सारी घटनाएं घटी तो ये बात जब हमारे प्रधानमंत्री जी को पता लगी तो उन्होंने इस विद्रोह को शांत करने के लिए क्या किया, ठीक है, दिसंबर 1952 में, कब साथियों, दिसंबर 1952 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश को, ठीक है, एक नए राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया। यानी मतलब आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया, इसकी घोषणा कर दी। और इसी के साथ क्या हुआ, जब 1952 में आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बनाया तो इसी के साथ एक आयोग बनाया गया था केंद्र सरकार की तरफ 1953 में, ठीक है, जिसका नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है दोस्तों। भारत, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई 12वीं क्लास के एग्जाम में कि राज्यों का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था और कब किया गया था, तो इसका आंसर आएगा भाई 1953 में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। जब ये आयोग बनाया गया तो उससे केंद्र सरकार ने कुछ सिफारिशें की थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी बातों को ध्यान में रखकर इस आयोग को क्या करना था भाई, राज्यों का निर्माण करना था। तो इस
आयोग से केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण सिफारिशें करी थी उस समय कि भाई राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाएगा। ये एक तो सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश ये थी जो क्षेत्र, यहां पर क्षेत्र लिख लीजिएगा। दूसरी सिफारिश ये की गई थी आयोग से कि जो क्षेत्र विवादशील हो और वहां पर केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाएगा। यानी मतलब जो क्षेत्र अशांत है, जहां पर विवाद होता है, उनको राज्यों ना बना करके उनको केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया जाएगा ताकि केंद्र सरकार सीधे वहां पर शासन कर सके। ठीक है दोस्तों, ये सिफारिशें की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ। अब इसके बाद क्या हुआ, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 1956 में केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत किया। आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में अब इसी आयोग के द्वारा समय समय पर जब मांग उठाई जाती है तो उन विवादों को सुलझाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की तरफ से राज्यों का गठन किया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में क्या हुआ था, तेलंगाना का गठन हुआ था। तो ये तो साथियों हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन भारत में कैसे हुआ और उसके साथ राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई और उसको क्या कार्य सौंपे गए और उसने अपनी भूमिका कैसे निभाई। साथियों इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि भाई राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग, क्या ये अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम रहा, क्या इससे जो लोगों के बीच भावनाएं उत्पन्न होती थी नए राज्य की मांग करने की वो कम हुई है। ऐसा नहीं था दोस्तों। जब दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है तो उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। भारत में नए राज्यों का निर्माण की प्रक्रिया एक तरीके से स्टार्ट हो जाती है और ये अभी भी चलती रहती है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो कार्य था वो पूरा नहीं हुआ था, बल्कि कुछ समय के लिए जो भाषाई विरोध था उस पर रोक लगा दी गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए। मतलब जो वो विरोध हो रहा था उसको शांत कर दिया गया था। लेकिन समय समय पर क्या होता है दोस्तों, और जो क्षेत्र विवादशील हो जाते हैं वहां पर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठती है, कहीं पर विकास के आधार पर ये मांग करने लग जाते हैं लोग। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ था। सबसे पहले बात आती है भाई जो मुंबई प्रांत है, जिसको आप लोग मुंबई के नाम से जानते हो। ठीक है, वो द्विभाषी क्षेत्र था। वहां पर पहले मराठी और गुजराती भाषा बोली जाती थी। तो 1960 में क्या हुआ, मुंबई भाषी क्षेत्र से वहां पर महाराष्ट्र का गठन हुआ मराठी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए, और गुजरात का गठन हुआ किसके लिए, गुजराती भाषी क्षेत्रों के लिए। ठीक है, जो गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे उन्होंने अपने लिए गुजरात राज्य की मांग करी थी और 1960 में ये उनकी मांगे पूरी हुई थी। जाकर के महाराष्ट्र मराठी बोलने वालों के लिए बनाया गया था और गुजरात गुजराती बोलने वालों के लिए। अब हम बात करते हैं, देखिए उससे कई साल बाद, उससे पहले से भी बात चल रही थी, जो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे वो अपने अलग राज्य पंजाब के लिए मांग कर रहे थे। तो 1966 में उनकी मांग पूरी हुई। जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे उनके लिए पंजाब बनाया गया। ठीक है, और पंजाब से अलग करके हरियाणा, जो कि हिंदी बोलने वाला क्षेत्र है, हरियाणा का राज्य बनाया गया। और हरियाणा, इसी से पंजाब से क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश राज्य भी बनाया गया था। अब क्या हुआ, 1972 में 3 राज्य बनाए गए थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये दोस्तों भारत के पूर्वी क्षेत्र के 3 राज्य बनाए गए थे 1972 में, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसके साथ साथ 1987 में क्या हुआ था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य बनाए गए थे 1987 में। इसी से पहले क्या हुआ था, 1963 में ही एक और राज्य बना दिया गया था जिसका नाम था नागालैंड। ये भी क्या है, भारत का पूर्वी राज्य है। ठीक है दोस्तों, इनको 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के 7 पूर्व में जो राज्य है। ठीक है, 2002 में भारत में 3 अन्य राज्यों का गठन किया गया, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या हुआ था, विकास के आधार पर इन राज्यों का गठन करने की कोशिश की गई थी। किसी क्षेत्र में ज्यादा विकास हो रहा था, किसी में कम। तो ये लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग करनी स्टार्ट कर दी थी। तो झारखंड बनाया गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, और उस समय उत्तरांचल के नाम से एक राज्य बनाया गया था, जिसको आज वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जानते हो आप लोग। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथ अभी जो भारत का राज्य बना था वो 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया था।
कौन सा राज्य बनाया गया था? तेलंगाना। ठीक है साथियों, तो 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम था तेलंगाना। ठीक है साथियों, ये भी आंध्र प्रदेश से ही टूट करके बनाया गया है। आशा है तो साथियों आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोगों को राज्य पुनर्गठन आयोग समझ में आ गया होगा तथा भारत में राज्यों का निर्माण कब कब हुआ ये भी समझ में आ गया होगा। साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, मैं आशा करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से हमारे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।